प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबका आंसर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में 2 वीडियो बना चुके हैं, 1 से लेकर के 7 तक का प्रमेय जो है उसमें डाल चुके हैं, है ना। आज हम लोग ये टॉपिक नंबर ये हल करने जाएंगे। जैसे मान लो कि प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये हम चित्रा प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, अजय कुमार अग्रवाल इसके लेखक हैं। देखो हम लोग ये प्रश्न पहले लिख लिए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बतला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो प्रश्नावली यहाँ पर लिखे गए हैं 2.1 का क्वेश्चन है ना। देखो 1 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कॉट इनवर्स के 4/3 इक्वल टू एक्स है तो कॉस 2a का मान कितना होगा। तो यहाँ पे इतना इक्वल टू इतना है तो cos 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो प्रश्न 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1 को देखते हैं। देखो प्रश्न 1 कह रहा है कि देखो cot इनवर्स ये दिया है, सुन लो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है कि देखो cot इनवर्स 4/3 इक्वल टू एक्स दिया है ना। तो ज्ञात करना है कि cos 2a का मान कितना होगा, cos 2x का मान कितना होगा। जैसे मान लो कि ये प्रश्न दिया था कि यदि cot इनवर्स 4/3 इक्वल टू एक्स है तो cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला नंबर दिया है कि cot इनवर्स के 4/3 इक्वल टू एक्स, तो अब ज्ञात करना है कि cos 2x का मान कितना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे हम हल स्टार्ट करते हैं। पहले कि cot इनवर्स के 4/3 इक्वल टू के एक्स, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद अब हम क्या कर लेंगे कि ये वाला इधर क्या है, इधर cot इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल cot में हो जाएगा, यानी 4/3 इक्वल टू cot x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि 10x का वैल्यू निकाल देंगे। तो cot x इक्वल टू 4/3, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, क्योंकि cot का उल्टा जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 होते हैं, 10 होते हैं। तो 4/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ये हमको इतना मिल गया। इसके बाद से हमको क्या ज्ञात करना है, तो cos 2x का मान निकालना है। तो cos 2x का मान निकालने के लिए cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, सुन लो, cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जो कि tan के रूप में हो, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इतना लिख लिए। तो इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सोचते हैं, देखो तो cos 2x इक्वल टू इतना, ये फॉर्मूला होते हैं। अब इसमें मान रख देते हैं 1 माइनस के 10x का वैल्यू कितना है, 10x का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पे लिखते हैं। देखो तो 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स, तो देखो 10x का वैल्यू कितना दिया है, 3/4, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस के 3/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसके आगे क्या करेंगे कि देखो ये वाला को 1 माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बटे में, इसके को 1 प्लस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके बाद से क्या कर लेंगे कि देखो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस के 9, इसका गुणा इधर कर दिए बटे में, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा बटे में, इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस के, इसका भी बेटा कुछ नहीं देख मान लो, इसका गुणा इधर कर लो तो कितना हो जाएगा 9 बटे में, ये 16 से 16 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और देखो 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो गया, cos 2x का फॉर्मूला। देखो तो cos 2x का मान निकालना था तो cos 2x का मान हम निकाल दिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न 2 को कैसे हल करेंगे इसके बारे में देखते हैं। यदि हमारे पास में tan x इक्वल टू a है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखो प्रश्न 2 ये कह रहा है कि दिया है कि tan इनवर्स x इक्वल टू a दिया है ना। तो कह रहा है कि ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। वो क्या ज्ञात करना है, तो sec a का मान निकालना है कि sec a का मान कितना होगा, है ना।
देखो ये प्रश्न 2 दिया है कि tan इनवर्स x इक्वल टू ए है, तो ज्ञात कीजिए कि sec a का मान कितना होगा। तो sec a का मान निकालेंगे कैसे, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला काम ये कर लेंगे, सुनो, तो यहाँ पे हल लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स के x इक्वल टू के a, ये दिया है ना। इतना देने के बाद पहले काम क्या कर लेते हैं कि x इक्वल टू tan इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, tan a लिख दिए। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो इधर का भी वर्ग करेंगे और इधर का भी वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग, तो इसके का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होते हैं। वो tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 होते हैं, है ना। tan स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 होते हैं। ये कहाँ पे आते हैं, तो देखो 10 से ही हम लोगों को पढ़ने को मिलने लगता है। इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब स्क्वायर में है, केवल हमको सेक ए का मान निकालना है, तो सेक ए को रखोगे तो ये इधर स्क्वायर में, स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, यानी 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक ए हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोला था कि सेक ए का मान कितना हो जाएगा, तो सेक ए का मान जो होगा कितना होगा, अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। प्रश्न 3 पे देखते हैं। प्रश्न 3 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो देखो प्रश्न 3 ये कहता है यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई में 3 है तो कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, है ना। यहाँ पे दे दिया है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई में 3 है तो कॉस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है कि साइन इनवर्स के एक्स इक्वल टू पाई बाई में 3, ये हम लोगों को दिया है। इतना देने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि cos इनवर्स के x का मान कितना होगा, ये वाला निकालना है, ये ज्ञात करना है। देखो तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो cos इनवर्स x का वैल्यू कितना होगा, ये वाला हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। देखो तो साइन इनवर्स के x इक्वल टू पाई बाई में 3 ये दिया है ना। चूंकि हम लोग एक ऊपर में पढ़े थे, प्रमेय 4 था ये, चूंकि साइन इनवर्स के x प्लस के कॉस इनवर्स के x इक्वल टू जो होते हैं क्या होते हैं, पाई बाई में 2 होते हैं। क्या होता है, पाई बाई में 2 होते हैं। तो हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेते, देखो तो साइन इनवर्स के x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे कि पाई बाई में 2 माइनस के कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो तो साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, तो पाई बाई में 2 माइनस के कॉस इनवर्स के x लिख सकते हैं इक्वल टू पाई बाई में 3। इधर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी पाई बाई में 2 माइनस के पाई बाई में 3 इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इतना लिखने के बाद से इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई, माइनस के इसका गुणा इधर कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और बटे में 3 गुना का कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स के x हो जाएगा। 3 पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई बाई में 6 इक्वल टू अब कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स के x हो जाएगा। यही हम लोगों को पूछा था कि यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई में 3 है तो कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होगा। तो पहला काम क्या किए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई में 3, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई में 2 होते हैं। ये फॉर्मूला प्रूव करने को भी आता है पेपर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई में 2 होते हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध की, तब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x को रोक दिए, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x का मान इतना मिल गया ना। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू यहाँ पे रख दिए और इक्वल टू पाई बाई में 3, इधर ये माइनस में था इधर गया तो प्लस में हो गया, इधर ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। इसका गुणा इधर कर देंगे तो 3 पाई और इसका गुणा इधर कर देंगे तो 2 पाई, इसमें इसे गुणा कर दिए तो 6 पाई इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसमें से घट जाएगा तो पाई बाई में 6, ये क्या हो गया हमारा कॉस इनवर्स x का वैल्यू हो गया। जिस भाई को शॉर्ट स्क्रीन करना है, स्क्रीनशॉट करना है, वो शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तब तक मैं हट जाता हूँ।
यहाँ तक हम लोग समझ गए कि प्रश्न 3 तक तो हम लोग समझ गए। प्रश्न 4 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो प्रश्न 4 क्या कहता है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई में 2 है तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स के x इक्वल टू कॉस इनवर्स के y इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में देखते हैं। इसे अब हम मिटा देते हैं। देखो कैसे सिद्ध करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 4 नंबर को हल करते हैं। प्रश्न 4 है ये। प्रश्न 4 को यहाँ पे दिया है कि साइन इनवर्स के x प्लस के साइन इनवर्स के y इक्वल टू पाई बाई में 2 दिया है। ये हम लोग क्या क्या है दिया है लिख दिया ना। दिया है ये कि साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई में 2। तो अब हम लोगों को ये कह रहा है कि ये सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि साइन इनवर्स के x इक्वल टू कॉस इनवर्स के y। देखो ये इतना इक्वल टू इतना दिया है और हम लोग कह रहा है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स y प्रूफ करो, है ना। तो कैसे हम सिद्ध करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे देखो जो दिया है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हल लिखते हैं, साइन इनवर्स के x प्लस के साइन इनवर्स के y इक्वल टू पाई बाई में 2 दिया है हम लोगों को, है ना। इतना देने के बाद सब हम लोगों को ये क्या क्या है दिया है, हम दिया है लिख लिए। अब क्या कर रहा है कि इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में समझते हैं। देखो ये साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इधर ये क्या है, इधर ये देखो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी पाई बाई में 2 माइनस के साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि इतना का एक फार्मूला होते हैं कि यानी कॉस इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होते हैं। चूंकि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू जो होते हैं क्या होते हैं, पाई बाई में 2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स। यदि हमारा यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे भी y। यहाँ पे देखो पाई बाई में 2 माइनस के साइन इनवर्स y, तो यानी इतने का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स y लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स के x इक्वल टू इतने का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स के y लिख सकते हैं। ये भी हम लोगों का प्रूफ हो गया। देखो पर में ये देखो यहाँ पे जो दे रहा है प्रश्न 4 कोई कठिन नहीं था, समझ लो, है ना। प्रश्न 5 को देखते हैं। प्रश्न 5 कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न 5 ये कहता है कि देखो यदि यहाँ पे देखते हैं साइन इनवर्स के x प्लस के साइन इनवर्स के y इक्वल टू 2 पाई बाई में 3 है तो कॉस इनवर्स के x प्लस के कॉस इनवर्स y का मान कितना होगा, इतना का मान निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। यदि हमारे पास में ये आ गया, ये दिया है, सुन लो, दिया है कि साइन इनवर्स के x प्लस के साइन इनवर्स के y इक्वल टू 2 पाई बाई में 3, ये हम लोगों को दिया है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कॉस इनवर्स के x प्लस के कॉस इनवर्स के y इक्वल टू कितना होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे हल होगा, यहाँ पे ये वाला जो दिया है उसी से हम हल करते हैं। तो देखो दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स के y इक्वल टू 2 पाई बाई में 3। अभी इसके पहले हम जो सवाल किए हैं उसमें वो फॉर्मूला लिखे थे, यदि cos इनवर्स x इक्वल टू जो होते हैं कि क्या होते हैं, पाई बाई में 2 माइनस के साइन इनवर्स x होते हैं। यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y हो जाएगा। अभी बताए ना। तो हमको क्या करना है कि देखो यहाँ पे हमको देखो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y वाले को चेंज किया था cos इनवर्स y में, तो हम cos इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा दिए। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके को देखो साइन इनवर्स x को भी बदल रहा है किसके रूप में, cos इनवर्स के रूप में। हाँ यहाँ पे देखो साइन इनवर्स y को भी बदल रहा है किसके रूप में, cos के रूप में। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख सकते हो कि पाई बाई में 2 माइनस के cos इनवर्स के x लिख सकते हैं, प्लस के साइन इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, क्या होते हैं, पाई बाई में 2 माइनस के cos इनवर्स के y होते हैं।
इतना लिखने के बाद से 2 पाई बाई में 3 लिख दिए, है ना। यहाँ पे लिखने के बाद सब क्या करेंगे कि देखो पाई बाई में 2 और पाई बाई में 2 को जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। माइनस है, देखो इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स के x प्लस के कॉस इनवर्स के y, इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई में 3 हो जाएगा। अब इधर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कितना हो जाएगा, पाई माइनस के 2 पाई बाई में 3 इक्वल टू, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स के x प्लस के कॉस इनवर्स के y। इसमें से घटेगा तो देखो 3 पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाई में 6 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स के x प्लस के कॉस इनवर्स के y हो जाएगा। देख लो ये हम प्रूव कर लिए, यानी इतना इक्वल टू इतना ला दिए। कहा था कि कॉस इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू पाई बाई में 6 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न 5 को हल कर लिए, अब प्रश्न 6 पे चलते हैं, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद से प्रश्न 6 को करते हैं। चलिए देखिए अब प्रश्न 6 नंबर को देखते हैं, प्रश्न 6 को कैसे सॉल्व करते हैं, या इनका का प्रश्न 6 भी देख लो। चलो इसे मिटा देते हैं, प्रश्न 6 पे चलते हैं। प्रश्न 6 को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। प्रश्न 6 और प्रश्न 7 दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आते हैं 1 नंबर में आते हैं, है ना। ये हर साल पूछने वाला प्रश्न है, सब इन सबको ध्यान रखना है, ये बहुत आसान भी है। प्रश्न नंबर 6 देखो, 6 प्रश्न को कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स के x, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स के अंडर रूट में 3, इतना का मान क्या होगा, है ना। इतना का मुख्य मान पूछ दे या कह देता है कि इतना का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझते हैं। यदि देखो कभी भी ऐसा सवाल आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कॉट दिया है, यहाँ पे tan दिया है, तो पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे भी कॉट होना चाहिए, यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan होना चाहिए, एक ही रूप में दोनों होने चाहिए, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसके को पहले मन में x मान लेते हैं, मन में हम x मान लिए, अंडरलाइन लिए है, इसके को x मान लिए, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स के x इक्वल टू कॉट इनवर्स के 1 बाई में x होते हैं। याद रख लो कि tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई में x होते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूले का प्रयोग कर देते हैं, तो कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होते हैं, कॉट इनवर्स 1 बाई में x, x का मान कितना है, अंडर रूट में 3 है, ये कॉट से कॉट हट गया तो यानी कितना मिल जाएगा, 1 बाई अंडर रूट में 3 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब प्रश्न 6 को देखते हैं, 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स के, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स के 3 दिया है, इतना का मान क्या होगा तो कैसे सिद्ध करेंगे, इतना का मान क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले अभी यहाँ पर फॉर्मूला बताए थे कि tan इनवर्स के x इक्वल टू जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉट इनवर्स के 1 बाई में x होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसके को मन में मान लेंगे x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होते हैं, कॉट इनवर्स, देखो तो यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये कॉट है तो कॉट को लिख दिए, ये tan इनवर्स x इक्वल टू जो होते हैं क्या होते हैं, कॉट इनवर्स 1 बाई में x, तो 1 बाई में x, x का मान कितना है, 3 लिख दिए। इतना लिखने के बाद से क्या कर देंगे कि देखो कॉट से कॉट हट जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा, 1 बाई में 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न 8 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखो, 8 से देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध कीजिए, यानी 8 नंबर से लेकर के और 10 नंबर तक क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ना। यानी 10 नंबर तक ही लिखे हैं, 11, 12, 13 भी है ना, इन सबको भी सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इन सब के बारे में जानते हैं, है ना। तो देखो कैसे सिद्ध करते हैं, यानी यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं, ये वाला सिद्ध किया गया है, पर मेन नंबर ये 3 है, इसके को सिद्ध किए हैं, है ना। ये वाला अगर कोई वीडियो नहीं देखा है पिछला वीडियो तो उसको देख लें, और जो लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमको भी समझ में आए कि हाँ बच्चों लोगों को समझ में आता है। तो यहाँ पे दिया है, देखो ये वाला फॉर्मूला को प्रूफ भी किए हैं और अभी प्रूफ कर देते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स के 1 बाई में क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे सिद्ध करेंगे,
तो सबसे पहला काम ये सिद्ध कैसे करेंगे कि यानी प्रश्न 8 को देखो। प्रश्न 8 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ पे दे दिया कि इतना इक्वल टू इतना हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। देखो पहले नंबर पे देखो साइन इनवर्स के x इक्वल टू कोसेक इनवर्स के 1/x, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो पहला काम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना साइन इनवर्स के x इक्वल टू a मान लेंगे। तो अब ये वाला x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ये क्या है इनवर्स में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा। तो साइन a लिख दिए। चूंकि हम जानते हैं कि साइन a का फॉर्मूला हम लोग 9वीं से 10 से पढ़ते आ रहे हैं। साइन a का फॉर्मूला जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो x इक्वल टू वो भी किसके रूप में बदलना है, तो कोसेक के रूप में बदलना है। तो साइन a का फॉर्मूला हम लिखेंगे कोसेक के रूप में। तो साइन a इक्वल टू क्या होते हैं 1/a में कोसेक a होते हैं। इधर ये भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा x कोसेक a इक्वल टू के 1 हो जाएगा। तो कोसेक a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/a में x हो जाएगा। यहाँ पे हल कर देते थोड़ा सा। ये देखो तो कोसेक को हम जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/a में x हो जाएगा। इतना लिखने के बाद सब क्या लिखेंगे a, तो a किसको माने और साइन इनवर्स x को माने, यहाँ पे लिख दो साइन इनवर्स के x इक्वल टू कोसेक इनवर्स के 1/a में x हो जाएगा। ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ये आता है, ये पेपर में भी पूछता है, याद रख लो ये प्रमेय भी है और ये पेपर में भी पूछता है। और ये जो है कि हमारा फॉर्मूले का भी कार्य करता है। देखो इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करने को दे देगा तो कैसे करेंगे, ठीक इसी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, ये प्रश्न नंबर 8 था। अब प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न 9 पे देखो, प्रश्न 9 क्या कर रहा है, ये भी सीधे करना है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में देखते हैं, है ना। इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसे मिटा देते हैं, है ना। प्रश्न 9 का भी हल करते हैं। देखो 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे, प्रश्न 9 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो प्रश्न 9 ये है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। साइन इनवर्स के x इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। कैसे हम प्रूफ करेंगे इसके बारे में देखते हैं। इस पे सवाल भी बनता है, याद रखना इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर ये सवाल इस तरीके का अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो इस तरीके का हमें क्या होगा सवाल बनेगा इस पे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इतना इक्वल टू इतना क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो पहला नंबर यहाँ पे लिख देंगे कि माना साइन इनवर्स के x इक्वल टू हम मान लेते हैं a। देखते चलना, साइन इनवर्स x इक्वल टू हम a मान लिए। तो अब ये वाला को x को यहीं पे रोक लेते हैं। इधर एक आया इनवर्स में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स हट जाएगा, यानी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा। साइन a लिख लिया। फिर इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो दोनों पक्षों का वर्ग, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या कर लो, तो देखो इतने पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इसके का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसके का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a। इतना हो गया ना। यहाँ पे लिखते हैं देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को तो ऐसे लिख दिए इक्वल टू साइन स्क्वायर a का एक फॉर्मूला होते हैं वो हम 10 में पढ़े हैं। या तो यहाँ पे भी देख लो साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होते हैं, यानी अंडर, ये देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर a होते हैं। इतना लिख दिए। इधर ये क्या है माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी कितना हो गया कॉस a इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो a को यहीं पे रोक देंगे, अगर हम कॉस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स में चला जाएगा, यानी कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे a है तो a को क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो a दिया है ना तो a का मान रख देंगे। a का मान कितना हो जाएगा साइन इनवर्स के x इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देख लो
जिन बच्चे को अगर चित्रा प्रकाशन पढ़ना है तो वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम अगला भी वीडियो आप लोगों के सामने ला सकें। ठीक है ना, पूरी किताब को सॉल्व करा दिया जाएगा चित्रा प्रकाशन से, है ना। देखो, ताकि हम लोग आगे भी पढ़ाई करें तो उसमें भी इसका बेनिफिट हो, है ना। केवल 12 ही पास करना नहीं है उद्देश्य, आगे भी पढ़ना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोगों को चित्रा प्रकाशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे कंपटीशन लेवल में जो आता है वो इसी किताब से आते हैं, समझ लो, अलग नहीं बनता है। प्रश्न 9 देख लो। तो प्रश्न 9 तो हो गया है, इतना इसको इतना प्रूफ करना था, प्रश्न 9 था। अब प्रश्न 10 पे चलते हैं। तो प्रश्न 10 देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न 10 को देख लो। प्रश्न 10 को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। यदि हमको दिया है कि tan इनवर्स के x इक्वल टू cos इनवर्स के 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करने को आता है। ये सब पेपर में जरूर आते हैं, हम ये सब फॉर्मूले को प्रूफ भी कराए हैं, और इसके को देखो कैसे आते हैं इसके बारे में एक बार और फिर से देखते हैं। प्रश्न 10 ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रख लेना। यहाँ पे क्या दिया है कि देखो, tan इनवर्स के x इक्वल टू cos इनवर्स के 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, याद रख लेना कि इतना इक्वल टू इतना हम लोगों को सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, अगर मान लो कि आ जाता है कि सिद्ध कीजिए, तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, इतना इक्वल टू इतना सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहला काम ये कर लेंगे, या तो इधर वाले को मानो या तो इधर वाले को मानो, किसी एक को मान लो। यहाँ पे लिखा जाएगा कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, इतना इक्वल का मान लिए a मान लिए, तब ये वाला इधर इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा। तो tan a लिख दिए। हमको किसके रूप में ले जाना है, तो cos के रूप में ले जाना है। तो tan a को हम क्या करेंगे, cos के रूप में पहले चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, तो पहला काम ये करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसके का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसके का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद सब हम क्या करेंगे कि इधर ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिख दिए इक्वल टू tan स्क्वायर a का फॉर्मूला होते हैं, क्या होते हैं, तो सेक स्क्वायर a माइनस के 1 होते हैं। इतना इक्वल टू इतना हो गया, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यानी 1 प्लस लिख दो, यानी इधर माइनस में था इधर आया तो प्लस में हो गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई अंतर नहीं पड़ता है। इतना हो गया। स्क्वायर पे जब हम इधर भेजेंगे तो देखो पहले नंबर इतना मिल गया। इतना मिलने के बाद हमको किसके रूप में ले जाना है, कॉस के रूप में प्रूफ करना है। ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर a के रूप में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर a का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से कॉस के रूप में चला जाएगा। तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर a का फॉर्मूला होते हैं 1 बाय में कॉस स्क्वायर a होते हैं। इधर ये क्या है, भागा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो कॉस स्क्वायर a ब्रैकेट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 1 हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हल कर देते हैं, देखो तो इतना इक्वल टू 1 हो गया ना, ये कॉस स्क्वायर a को यही प्रूफ देते हैं, कॉस स्क्वायर a इक्वल टू इधर ये गुणा में इधर जाकर तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी 1 बाई में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे a है तो a को लिख दिए, इधर ये क्या है, स्क्वायर में स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले आगे ऐसे सोचते हैं, कॉस a को यही प्रूफ लेते हैं, इधर ये स्क्वायर में स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। यानी 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालोगे तो एक का वर्गमूल एक होते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए रूट में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू इधर कॉस है, कॉस को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में चला जाएगा। यानी कॉस इनवर्स 1 बाई में अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इतना लिख लिए। तो a किसको माने हो, तो इसके बाद से देखते हैं a का मान रख देते हैं। तो a का मान क्या है हमारा, tan इनवर्स x है। तो a का मान यहाँ पर रख देंगे, tan इनवर्स के x इक्वल टू कॉस इनवर्स के 1 बाई में अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये याद रख लो कि इतना इक्वल टू इतना हमारा होगा। ठीक है ना, इतना हम ये प्रूफ कर दिए। देख लो ये वाला फॉर्म लिख दिए यहाँ पे प्रूफ। याद रख लो कि 10 को क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर से अब हम देखते हैं कि 11 नंबर से क्या आते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमारे पास में 10 को क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लो जिसको लेना है।
देखो ये तो अब हो गया, इतने को अब मिटा लेते हैं। अब 11वां प्रश्न देखते हैं कि 11वां प्रश्न कैसे होगा। जैसे में देखो 11, 12 और 13 सब एक ही जैसा है। देखो अब देखते हैं, जैसे मान लो कि 11, 12 और 13 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 11वां प्रश्न को देखो, ये प्रश्न संख्या है हमारा 11, 11 और 12, 13 ये प्रमेय है हमारा, याद रखना। ये फॉर्मूला भी है, अभी उस फॉर्मूले का प्रयोग भी किए थे और उस फॉर्मूले को प्रूफ भी कर देंगे। फिर से देखो प्रश्न नंबर 11 दिया है। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया कि साइन इनवर्स के x प्लस के कॉस इनवर्स के x इक्वल टू जो होते हैं पाई बाई में 2 होते हैं। प्रश्न 12 दिया है, प्रश्न 12 दिया है कि देखो प्रश्न 12 दिया है कि सेक इनवर्स के x प्लस के, यहाँ पे लिखते रुक जाओ, प्रश्न 12 दिया है tan इनवर्स के x प्लस के कॉट इनवर्स के x इक्वल टू पाई बाई में 2 होते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पे लिख देते हैं सेक इनवर्स के x प्लस के कोसेक इनवर्स के x इक्वल टू पाई बाई में 2। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में भी आते हैं और प्रश्न पे भी सवाल बनते हैं। इससे बहुत छोटा छोटा सवाल हो जाते हैं, है ना। इसका प्रयोग करना बस सीख लो, इससे बहुत छोटा छोटा में सवाल निपट जाएगा। तो देखो पहला नंबर प्रश्न संख्या 11 करते हैं। प्रश्न हम 11 करते हैं, जैसे प्रश्न 11 वैसे ही 12 और 13 भी है ना। तो इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 11 के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे लिखते हैं देखो साइन इनवर्स के x प्लस के कॉस इनवर्स के x इक्वल टू पाई बाई में 2। इतना इक्वल टू इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है ना। यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न संख्या, प्रश्न हमारे पास में 11 को देखो यहाँ पे लिखा गया निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध करना है। तो 10 तक को लिखा गया था, 11वां प्रश्न से लिखने को जगह नहीं था, यहाँ पे लिख देते देखो साइन इनवर्स के x प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई में 2। ये प्रश्न 11 हो गया, 12 हो गया और ये 13 हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक नंबर को करते हैं। देखो साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई में 2, इतना इक्वल टू इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख दिया सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, है ना। तो इतना इतना हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहला नंबर इसमें से किसी एक को मान लोगे। माना कॉस इनवर्स के x इक्वल टू के a मान लेंगे। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ये इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा। तो x इक्वल टू कॉस a, देखो यहाँ पे x इक्वल टू हम लिख दिए कॉस a। तो अब हमें क्या करना होगा कि देखो कॉस a का एक फॉर्मूला होता है, क्या होते हैं, तो साइन ब्रैकेट में पाई बाई में 2 माइनस के a। यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि कॉस a का जो फॉर्मूला होते हैं वो साइन ब्रैकेट में पाई बाई में 2 माइनस के a होते हैं। इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं देखो ये साइन है तो साइन किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई में 2 माइनस के a हो गया। इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी a प्लस के साइन इनवर्स के x इक्वल टू पाई बाई में 2। a तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमारे पास में कॉस इनवर्स x है। कॉस इनवर्स के x प्लस के साइन इनवर्स के x इक्वल टू पाई बाई में 2। इतना इक्वल टू इतना प्रूफ हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स को पहले कर लो, अब प्लस के कॉस इनवर्स के x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई में 2 हो जाएगा। देखो ये भी प्रूफ हो गया। इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना था, देख लो कैसे प्रूफ करेंगे। यानी प्रश्न 11 बतला दिए, 12 13 को ऐसे ही हम हल करेंगे। और अगला प्रश्न जो है कि अब पार्ट 2 में बतलाया जाएगा, ठीक है ना। देख लो, देखो ये प्रश्न 11 हो गया। अगर प्रश्न 12 और 13 में भी कोई पूछना है तो पूछ सकते हो, है ना। नहीं तो अपने से करना है, ये दो होमवर्क में दे देते हैं। याद रख लो कि ये दोनों को अपने से करना है ना। HW दे देते हैं, ये दोनों को अपने से करना है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो क्या ये चित्रा प्रकाशन का सवाल है। सब जितना सवाल बताए गए वो चित्रा प्रकाशन का है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम चित्रा प्रकाशन के सारे A to Z हम सवाल को सॉल्व करा दें, है ना। ठीक है, अगले दिन अब हम मिलेंगे
फिर अगले लेसन के साथ।